जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन है और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा बार बार प्रणाम है। आइए भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं, राम नाम का जप करते हैं। और ये सब क्यों करते हैं? बस सिर्फ और सिर्फ अपने मन को आनंद से भरने के लिए। फिर सवाल आता है कि आनंद से क्यों भरें? क्योंकि आनंद में ही सुख, समृद्धियाँ और सारे वैभव आकर्षित होते हैं। आप सोच लीजिए कि जब मेरा मन क्रोध और बैर से भरा होगा तब क्या ये दिव्य अलौकिक शक्तियाँ हमारे पास आएंगी? अरे इनकी तो बात छोड़ो, हम और आप भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहेंगे। हमको आपको भी वही प्रेम, विश्वास और आनंद बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब तो भगवान को भी बहुत अच्छे लगते हैं। इन सब ये आनंद से हम अपने मन को भर कब पाएंगे? जब अपने सभी परिजनों को भगवान श्री राम का रूप ही मानेंगे। बहुत कठिन लग रहा है ना? एक बात ध्यान में रखिए, सोच की बात है। हम अपने पुराने सारे कलुषित विचार निकाल दें तो सबके सब हमारे लिए राम बन जाएंगे। सोचो, एक राम के लिए हम कितने परेशान हैं, उनकी दिन रात पूजा आराधना कर रहे हैं। अरे राम हमारे चारों तरफ हैं, उनकी पहचान तो हमको हो जाए। चलिए आइए श्री रामचरितमानस की कथा सुनते हैं और अपने मन को आनंदित करते हैं। कथा उस समय की है, राजा प्रताप भानु की है। इसके पहले का विवरण आप सुन चुके हैं। आज सुन रहे हैं कि वे जंगल में बिल्कुल वाराह का पीछा करते करते अकेले हो गए और एक कुटिया मिली, वहीं पर गए, खड़े हुए। कुटी में जो मुनि रहते थे उन्होंने इनको बताया कि सरोवर दिखा दिया और राजा उस सरोवर में गए, अपने घोड़े सहित स्नान किया। उसके बाद का विवरण देखिए। भूपति तृषित बिलोकितहि सरवर दीन दिखाय, मज्जन पान समेत है कीन्ह नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया। अब स्नान करके देखिए राजा फिर इनके पास आ रहे हैं। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। राजा का सारा श्रम जाता रहा और फिर वो तपस्वी जो था वो अपने आश्रम लेके आया राजा को। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनितापस बोलो मृदुबानी। फिर जो है सूर्यास्त का समय जान करके उसने राजा को बैठने के लिए कहा। और अब तपस्वी क्या कह रहे हैं? ओ तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर युवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे तो चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है आपके ऊपर। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत अहेर परऊं भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। अब राजा क्या कह रहे हैं? हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु का नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। अपना वास्तविक परिचय नहीं दे रहे हैं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। अरे आपका दर्शन तो हमारे लिए दुर्लभ था, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ भला ही होने वाला है मेरा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है।
निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज वस जान तुम जायहु होत बिहान। राजा को अपने यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। तुलसी जसी भव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनि आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। देखिए, पहले तो इस दोहे का अर्थ हम लोग सुन लेते हैं कि जैसी भव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। जो होने को होती है वैसे वैसे लोग मिलने लगते हैं। या तो वह आप ही के पास आ जाती है या उसको वो वहाँ खींच ले जाती है। अर्थात मिलते दोनों हैं, चाहे वो आके मिले या वो अपने पास आपको बुला ले। अब इसका अर्थ ये होता है कि हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होता जरूर है, लेकिन वहीं पर जैसे इसमें अभी आपने देखा, बड़ी रहस्य की बात है। यही हम लोग को कुछ समझना है रामचरितमानस सुनते और पढ़ते हुए कि आपुनि आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। वो चाहे खुद आए या आपको ले जाए, वैसे ही जो होनी होती है वो हो के रहती है, और वो होनी नहीं भी हो सकती है। नहीं कब हो सकती है? जब हम भगवान श्री राम का नाम जपते रहेंगे, जब राम कथा सुनते रहेंगे, जब राम से लगातार अपना मन जोड़ के रखेंगे, तभी हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है। हमारे भाग्य के लिखे हुए बुरे कर्म भी मिट सकते हैं। आइए देखिए राजा के साथ क्या होता है। भले ही नाथ आय सुधरि शीशा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्यउ ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा वहीं पर बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल बाणी से कहे, हे प्रभु, आपको पिता जान करके मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। राजा पूछ रहे हैं मुनि से कि आप अपने बारे में भी अब हमको कुछ बताइए, मैं तो आपको देख करके धन्य हो गया। और तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद शोक कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चाहे निज काजा। राजा ने तो उसको नहीं पहचाना, क्योंकि वह भी एक राजा ही था। चक्रवर्ती होने की इच्छा ने प्रताप भानु राजा को युद्ध करने पर विवश किया था और अपने आसपास के सारे राजाओं को जीत करके वे अपने राज्य में मिला लिए थे। उसी में से एक राजा ये तपस्वी भी था और ये स्वाभिमानी था। राजा के पास नहीं गया, युद्ध से ही अपनी सेना को छोड़ करके भाग गया, जंगल में रह रहा था। अब राजा जब इससे मिले तो राजा तो इसको नहीं पहचान पाए, लेकिन यह राजा को पहचान गया। क्या तहि न जान नृपहि सो जाना। वह जो है नृप, उसको नहीं जान रहे हैं राजा जी, लेकिन राजा को वह पहचान रहा है। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। राजा तो बिल्कुल निर्मल मन से उसको बस भगवान ही मान रहे हैं, लेकिन उसका हृदय कपट से भरा है। क्यों भरा है? क्योंकि वह उसी का राज्य राजा ने छीन लिया था और वह बैर वह आज भी नहीं भूला है। एक तो बैरी, देखिए, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाह रहा है। समुझि राज सुख दुखितिया राती, आवा अनल यू सुल गई छाती।
वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी हो रहा है। भाई किसी का भी राज्य जाता है, यही तो बात है कि वह उस दुख को भुला नहीं पाता है। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर धधक रही है। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैरि सम्हारि हृदय हर्षाना। राजा के सरल वचन कान से सुन करके अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ और बैर को संहार करके वह अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहा है, बैर को स्पष्ट नहीं होने दे रहा है। कपट बोरी बानी मृदुल बोलो, जुगति समेत नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। राजा ने पूछा तपस्वी से उसका नाम। अब तपस्वी देखिए क्या बता रहे हैं। वह कपट में डुबो करके बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, इस समय मेरा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन हैं। उसने अपना वास्तविक नाम ही नहीं बताया, अपना नाम भिखारी बताया और कहा अब मैं इस समय में निर्धन हूँ, मेरे पास घर बार नहीं है। तो आज की कथा यहीं पर हम विश्राम दे रहे हैं कथा को। इसके आगे का भाग हम लोग कल जानेंगे। जय श्री राम जी की।